25 डिग्री सेल्सियस है, मानक अपचयन विभव दिया गया है, Zn 2 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम इतना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इतना इलेक्ट्रॉन, Fe इतना। कौन सा प्रबलतम अपचायक है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की जो है वो आपकी बात कर रहे हैं। तो बेस्ट रिड्यूस, बहुत इजी सवाल है, धमाधम जो है वो आंसर बताओ। जिसके पास SRP जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं लोअर SRP जो होते हैं वो आपके पास बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो होता है, ठीक है ना। लिथियम आपका जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसमें SRP सबसे कम कितना है, -0., माइनस ये, और यहाँ पर ये प्लस का, तो जितना माइनस होगा उतना, तो आपके पास जिंक जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट आपका आंसर जो है वो चला है। नीट वाले पेपर आप ए पर सेट दोगे। ये जो सीरीज़ है भावेश ये वहीं पे चल रही है, ये वहाँ पे नीट के जो ओल्ड ईयर्स के पेपर्स हैं उनमें से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो है जिनको कंसेप्चुअली अपन स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे मान लीजिए नीट के अंदर बहुत सारे सवाल आ रखे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे सवाल में से कुछ बहुत इजी भी आते हैं, ठीक है ना, कुछ कचरा सवाल भी आते हैं। तो उनमें से जो अच्छे अच्छे सवाल हैं वो सारे सवाल जो है वो मैं यहाँ पर पिक कर लेता हूँ। लगभग हर चैप्टर के अंदर 100 क्वेश्चन है, थ्योरी आपकी बहुत बढ़िया से हो ही जाती है, ठीक है ना। अब कोई ऐसा सवाल आपके सेकेंड ग्रेड में आ गया कि आपके पास जो है बोले समान से विखंडन से कौन सा मध्यवर्ती बनता है, तो ऐसे सवाल को ना तो मैं पिक करूंगा ना कोई बात है, तो वो थ्योरी में से आ जाते हैं। बाकी जितने भी अच्छे अच्छे सवाल हैं वो सारे जो हैं वो आपके पास जो है वो यहाँ पर जो है वो हो जाते हैं, ठीक है ना। 30 सवाल नंबर आपके सामने है। आपके पास रक्त रक्त कार्बन एक्स और NO ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग कर देता है लेकिन जेडो से नहीं, ठीक है। वाई एक्सओ में से ऑक्सीजन निकाल देता है, ठीक है। इस आधार पर XYZ की क्रियाशीलता का सर्वप्रथम सबसे क्रियाशील रखते हुए मोस्ट एक्टिव जो है वो आपके पास ये कार्बन है। कार्बन आपका XO है, ठीक है ना। इससे ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल देता है, दैट मीन CO प्लस आपका X जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये X आपका पॉजिटिव, ये -2 और ये 0, ये +2। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट के समान जो है वो बिहेव जो है वो करता है। किसके समान करता है? रिड्यूसिंग। तो कार्बन जो है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है X एंड Y से, ठीक है ना। लेकिन आपका Z जो है Z से नहीं निकालता, इसका मतलब Z कार्बन जो है वो Z से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। आप समझो बात को। कार्बन आपका XO से ऑक्सीजन निकालता है तो ये CO और X बन जाएगा। कार्बन 0 से कार्बन +2 में जा रहा है, इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है किससे? X और Y से, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है वो ये कैलकुलेट ये जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाता है या X को बाहर निकाल दे। जेडो से नहीं, इसका मतलब जेड बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि वाई एक्सओ में से ऑक्सीजन निकाल लेता है, तो वाई ज़्यादा हो गया किससे? आपके पास X है। तो आपके पास क्रियाशीलता क्या हो गया? सबसे पहले जेड, फिर कार्बन, फिर वाई और फिर आपके पास X। कार्बन को हटा दें तो आपका जेड, वाई और X जो है वो आपके पास जो है वो सवाल जो है वो आ गया आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल, बहुत कंसेप्चुअल है, ठीक है ना। अगर आपका बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस सवाल को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको हवा ही नहीं लगेगी कि सवाल कहाँ से सॉल्व करें और कहाँ से नहीं। तो सीधी सी बात है, कार्बन आपके XO और YO से ऑक्सीजन अलग कर देता है। तो आप ये देखो कि रिएक्शन क्या हो रही है। कार्बन XO, तो कार्बन 0 से +2 में जा रहा है, डेट मीन्स कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है किससे? X एंड Y से। लेकिन जेडो से ऑक्सीजन नहीं निकाल रहा है, इसका मतलब जेड जो है वो ज़्यादा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। और फिर इन्होंने ये कहा कि वाई एक्सओ में से निकाल लेता है, तो वाई ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है किससे? X से, क्योंकि यहाँ पर भी वाई का ऑक्सीडेशन होएगा, तो आपका ऑर्डर ये आ जाएगा। तो आपका ये सेकेंड आंसर जो है वो हो जाएगा। क्लियर है ये सवाल महेंद्र कंवर जी? तो आप जो है वो थम बताएं। भावेश पटेल, कोर्स लेने के बाद हमें कोई और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर तुमको कोर्स परचेज करने के बाद भावेश अगर किसी और को जो है अगर आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, तो फिर मेरा पढ़ाना ही बेकार है, ठीक है ना। अगर आप किसी भी टीचर के पास, किसी भी XYZ किसी भी टीचर के पास किसी एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड कोर्स को अगर आप जो है वो ज्वाइन कर रहे हो और उसके बाद आपको कोई अलग से कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है ना, तो आपको जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं उस टीचर का होना और ना होना जो है वो बराबर है। आप वहाँ पे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो वो भी बराबर है, ठीक है ना। आपको बिल्कुल उसके अंदर जो है वो सारी चीज़ जो है वो आपको पूरी जो है वो रहेगी। फिर उसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यदि कॉपर धातु को एक चम्मच में फेरस सल्फेट विलयन में रख दिया जाए तो क्या होगा?
ऐसे कैसे एक स्टूडेंट थी, जब मैं टारगेट पीएमटी में पढ़ा रहा था, ठीक है ना, एग्ज़ाम के आने जब आता है ना एग्ज़ाम पास, तब स्टूडेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह की चीज़ें होती है। वो स्टूडेंट जो है वो मई में पेपर था, और जब सिलेबस ख़त्म हो रहा था फरवरी के अंदर, तो उसने मेरे को फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद ये कहा कि सर हमको जो है वो एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है क्या। मेरे को ये पूछा था उसने कि सर कई जने ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए वगैरह, वो है। मैंने कहा बात तो सही, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। बोले कि सर अब हम एनसीईआरटी पढ़े क्या। मैंने कहा नोट्स पढ़ लिए, तो बोले कि हाँ पढ़ लिए। तो मैंने कहा एक चीज़ बताओ, पैसे दिए क्या कोचिंग को। बोले कि हाँ दिए। मैंने कहा फ्री में पढ़ाया या पैसे दिए। तो बोले सर पैसे दिए तभी पढ़ाया है। तो मैंने कहा पैसे किसके लिए दिए। तो बोले कि सर जो है ना पूरी तैयारी के लिए। तो मैंने कहा जब पूरी तैयारी के लिए पैसे दिए हैं तो इसका मतलब है कि टीचर का ये कर्तव्य बनता है कि वो पूरी चीज़ों को कवर करता हुआ जो है वो चले। तो अपने जो ये नोट्स हैं, ठीक है ना, इन नोट्स को पूरी एनसीईआरटी को कवर किए हुए हैं, तो इसलिए आपको अलग से पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप नोट्स पढ़ो, ठीक है ना, और नोट्स पढ़ के जो है वो आप पेपर मिला लेना। आपके जो है जितने सवाल आएंगे उससे ज़्यादा ही सवाल मिलेंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से बायो के अंदर भी मिल जाएंगे। तो ये आपको जो है वो चीज़, जैसे अपन यहाँ पर ही पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा अपन ने, हो सकता है 1-2 सवाल फिजिक्स में मिल जाए। बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो हो सकता है 1-2 सवाल आपको जो है वो बायो में मिल जाए, ठीक है ना। तो कॉपर की धातु है आपके पास, कॉपर की ये एक चम्मच है, आपने ये एक चम्मच रखी, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका FeSO4 के अंदर आपने रखा, ठीक है ना, ये आपका कॉपर है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर लेके बारात, अपन यहाँ पर कहते हैं लेके बारात काना मजे से आला, पानी पिलाया जीवन कराया, ठीक है ना, फेरे नी कराए, सुनो PbSHE, क्यों आगे आऊँ फ्लोरीन, ठीक है ना। तो आपके पास देखो Fe यहाँ पर है और कॉपर जो है वो आपके पास यहाँ पर है। तो Fe आपका क्या बनेगा, एनोड बनेगा, और कॉपर क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। अब Fe एनोड बनेगा, कॉपर का रिडक्शन हो नहीं सकता, ठीक है ना, आगे, क्योंकि एनोड बनेगा तो एनोड का क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन। अब Fe+2 के अंदर ऑलरेडी है, तो और ज़्यादा जो है वो आपका नहीं होगा। तो अपन यहाँ पर कहते हैं कोई अभिक्रिया जो है वो आपकी नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपके पास जो है ये चीज़ जो है वो होगी। नेक्स्ट सवाल आपके पास महेंद्र कंवर जी का आंसर, ठीक है। मैंने कलाम का कोर्स ले रखा, पर केमिस्ट्री के लिए आपका लेना चाहता हूँ। हाँ, कलाम के कुछ स्टूडेंट भी है और भी जो है यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर, शायद प्रदीप नाम का एक बच्चा है जिसने कलाम का ले रखा है और फिर केमिस्ट्री यहाँ से इंडिविजुअल जो है वो वापस से लिया। कौन सा KBr से Br को मुक्त जो है वो करेगा, HiCl2 SO2 और I2। आप ले सकते हैं कोर्स। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र कंवर जी। देखो Br2 से आपको मुक्त करना है। देखो फ्लोरीन जो है आपके ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो सबसे पहले फ्लोरीन का है, फिर आपके पास क्लोरीन का है, फिर ब्रोमीन का है, और फिर आपके पास आयोडीन का है, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट सब आप दोगे उसमें से मैं कर लूँ, बिल्कुल उसमें कर लेना भाई। ये एक चीज़ बताओ, सीधी सी बात, ये प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट जब मैं यूट्यूब वालों को करा रहा हूँ तो तुम्हारे पास नहीं होएगा क्या, तुम्हारे पास भी होएगा यार, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। तो फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन जो है वो आपके Cl-, Br- और I- में से इलेक्ट्रॉन निकाल के खुद F- में प्लस Cl2, Br2 और I2 जो है वो बना लेती है। तो फ्लोरीन इन तीनों का करेगी, ठीक है ना। क्लोरीन जो है वो इन दोनों का करेगी, Br- एंड I- से। तो यहाँ पर अपन यहाँ पर कहते हैं Cl- बनेगा प्लस Br2 एंड I2 जो है वो आपका बनेगा। और Br2 जो है वो ओनली I- का करेगा, और आपके पास Br- बनाएगा प्लस I2 बनाएगा। I2 किसी का ही नहीं करेगा। क्या क्लोरीन जो है वो F- में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि फ्लोरीन आपका बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, फ्लोरीन से कोई माई का बाप इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। तो आपके पास KBr में से Br2 कौन मुक्त करेगा, KBr का मतलब Br- है। Br- में से आपका F2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है एंड Cl2 आपका निकाल सकता है, या आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इससे बढ़िया होगा। I2 आपका नहीं निकाल सकता। Hi आपका अपचायक होता है और आपको ऑक्सीडेशन करना है। SO2 भी आपके अपचायक के समान ही व्यवहार जो है वो अपन यहाँ पर कहते करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महेंद्र कंवर जी का आंसर बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए इलेक्ट्रोड विभव का उपयोग करते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से सही कथन का आपको चयन करना है। इन सब के आपको एसआर भी दे रखे हैं और ये कहा है कि कॉपर जो है वो FeSO4 विलियन से Fe को विस्थापित कर सकता है। विलियन आयरन जो है वो कॉपर +2 CuSO4 से Cu को कर सकता है। जो है तीसरा है Ag जो है वो CuSO4 से Cu को विस्थापित कर सकता है। विलियन आयरन जो है AgNO3 से Ag को विस्थापित कर सकता है, ठीक है ना। तो सही कथन का आपको चयन करना है। सर जी जीके कहाँ से पढ़ना सही है, कौन सी बुक जो है? जीके के लिए स्प्रिंग बोर्ड वगैरह के नोट्स पढ़ लो यार, उसके अंदर 2-3 चीज़ों का फ़ायदा होएगा। सेकंड ग्रेड में तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि हो ही जाएगा, उसके अलावा जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि उसमें भी काम जो है वो बैठ जाएगा। किसके लिए? अपन यहाँ पर कहते हैं RS के लिए, क्योंकि रुकना तो है नहीं ज़िंदगी के अंदर। ऐसा थोड़ी ना सेकंड ग्रेड होने के बाद जो है वो रुक गए। मैं तो कॉलेज लेक्चरर होने के बाद भी नहीं रुका, फिर भी तैयारी कर रहा था, ठीक है ना। तो जो है वो उसके अंदर SRB क्या होता है? SRB जो है वो मानक अपचयन विभव होता है। क्या होता है? मानक अपचयन विभव, ठीक है ना। SRB मानक अपचयन विभव होता है। पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो इसी के ऊपर घूमती है। यहाँ पर ये कहता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का रूल्स होता है, लोअर जो है वो हायर को रिप्लेस करता है। लोअर हायर को रिप्लेस जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं करता है, ये एक रूल है। लोअर SRB वाला जीवन के अंदर भी जिसकी पोस्ट कम होती है, जिसका जैसे अपन यहाँ पर कहते हैं कि इलेक्शन होते हैं तो CM जो है वो आपका हायर पोस्ट है, विपक्ष वाले जो है वो लोअर पोस्ट है। तो लोअर वाले क्या करते हैं? हायर को रिप्लेस करते हैं। तो लोअर SRB जो है वो हायर को रिप्लेस करेगा। तो सबसे लोअर कौन है? ये, फिर ये और फिर ये। इसका मतलब यह हो गया कि आपका Fe जो है, Fe किसको रिप्लेस करेगा? कॉपर एंड Ag को। कॉपर किसको रिप्लेस करेगा? अपन यहाँ पर कहते हैं Ag को। और Ag किसको रिप्लेस करेगा? किसी को भी नहीं। लोअर SRB वाला जो है वो हायर वाले को क्या करता है? रिप्लेस जो है वो करता है। तो कॉपर जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं FeSO4 को रिप्लेस करेगा नहीं, क्या? Ag को ही करेगा, गलत। आयरन जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कॉपर को विस्थापित कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। सिल्वर जो है वो कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि सिल्वर सिर्फ आपके किसी को भी नहीं कर सकता। आयरन जो है वो आपके AgNO3 को विस्थापित कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। तो एक सिंपल कंसेप्ट है जो अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ाया था कि लोअर SRB वाला जो है हायर को रिप्लेस कर सकता है। तो आप सिंपल लिखो, लोअर कौन है? Fe, ये उससे ज़्यादा है तो ये दोनों को करेगा। कॉपर जो है वो सिर्फ Ag को करेगा और Ag किसी को। बस इतना सा जो है वो आपको लिखना है और इतना लंबा चौड़ा सवाल आपके बहुत आसानी से जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं हो जाएगा।